11% मुसलमान वोटरों के लिए लड़ाई है। सभी ने अपनी ताकत आजमाई है, लेकिन इस बार ओवैसी क्या खेल खराब कर देंगे या फिर जो आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में दम है। इसी बात को लेकर दंगल में चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ गौरव भाटिया जी मौजूद हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ वारिस पठान साहब जुड़ चुके हैं, आप स्पोक्स पर्सन है AIMIM के। हमारे साथ आलोक शर्मा जी मौजूद हैं, आप स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। सुजाता पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता कुलदीप कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वारिस पठान साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि गंभीर आरोप असदुद्दीन ओवैसी साहब की ओर से लगाए गए हैं। बीजेपी कह रही है कि अपने ही लोगों को बुलवाकर काले झंडे दिखवा लेते हैं, इस तरह के नारे लगवा लेते हैं। वंदे भारत ट्रेन को लेकर भी जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए वो भी फुस हो गया। ये सब कुछ चर्चा में बने रहने के लिए करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। देखिए चित्रा जी, गुजरात में चुनाव है, जिस तरह से भाजपा लड़ रही है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव में उतरी है, उसी तरह से पहली मर्तबा हम गुजरात के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी सभाओं में जो भीड़ है वो ना ही नरेंद्र मोदी की सभा में है, ना आम आदमी पार्टी के, ना कांग्रेस की। लोग आ रहे हैं, मोहब्बत से दुआओं से हमको नवाज रहे हैं। और यकीन मानिए, इसके पहले जब कॉर्पोरेशन का चुनाव आया था, हमने सिर्फ एक महीने में 30 दिन थे हमारे, उसमें हमारे 26 कॉर्पोरेटर जीते, जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारे 6 हिंदू भाई बहन भी जीत कर आए। तो गुजरात की जनता ने इस वक्त दिमाग बना लिया है कि वो MIM को वोट देगी। अब आपने बात की वंदे भारत की, तो मैं आपको बताता चलूं कि देश के युवाओं का, दलितों का, मुसलमानों का, तमाम लोगों का मोहब्बत तो था असद ओवैसी साहब के साथ। अब तो पत्थरों को भी हमसे मोहब्बत हो गई है चित्रा जी। अब तो पत्थर भी ट्रैक पे हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी वंदे भारत की ट्रेन आएगी, जिसमें असद ओवैसी बैठे होंगे, उनके साथ वारिस पठान बैठे होंगे। हम 30 बोगी को छोड़ देंगे और एक ही बोगी जहां ओवैसी और वारिस पठान बैठे, उस पर लपक के जोरदार जाएंगे, कांच के ऊपर जादू की झप्पी देकर आ जाएंगे। तो अब तो पत्थरों को भी हमसे मोहब्बत होने लग गई है। और देखना इस मर्तबा, हमने कल भी जो हमारा सूरत में सभा थी, सभा आलीशान सभा, जिसमें हमारे दलित भाई हमारे साथ थे, आदिवासी भाई हमारे साथ थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सब हमारे साथ में थे। और सबको यकीन है कि ओवैसी साहब जो है मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की बेबाक आवाज है और सबके इंसाफ की बात करते हैं। हम वहां पर विकास की बात कर रहे हैं, जो इतने वर्षों से 27 साल से भाजपा सरकार वहां सत्ता में रही। आइए आप देखिए क्या विकास हुआ वहां पे, कुछ भी नहीं। तो बदलाव होना चाहिए ना। हम लोगों को ये बोलते एक बार मौका दीजिए, गुजरात में बदलाव आएगा। एक तरफ ये बदलाव के नारे दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पत्थरों के फूल बरसाए जा रहे हैं हमारे ऊपर। जल्दी से वारिस पठान साहब। हाँ, देखिए अचानक पत्थर उड़ के आ रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसने फेंका, क्या किया, पत्थर उड़ के आए, पुलिस ने इसका तहकीकात की और बताया कि वाकई में जो पत्थर गिरा वो वही कांच पे गिरा जहां ओवैसी साहब और वारिस पठान बैठे हुए थे, उसी सीट के पास आके वहीं पर गिरा। बात नंबर 3 में बताना चाह रहा था, बदलाव आएगा। क्यों? 27 साल लोगों ने भाजपा को वोट दिया, कांग्रेस में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, वरना 27 साल सत्ता में नहीं रहते ये लोग। ओर से लगाए जा रहे हैं कि उनकी रैली में, सूरत में अगर जनसभा वो कर रहे हैं तो वहां पर जाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को काले झंडे दिखाना और वहां पर जाकर मोदी मोदी के नारे लगाना। क्या डर गई है बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी से, जो आरोप लगा रहे हैं वो? देखिए चित्रा जी, आपके लिए, आज तक के लिए और चैनल के लिए ओवैसी जी बहुत महत्वपूर्ण किरदार हो सकते हैं। जहां तक चुनाव की बात है, यही उत्तर प्रदेश भी गए थे, डेप्यूटी CM मुसलमान बनाएंगे, 5-5 बनाएंगे, जमानत जब्त हो गई। जनता ने ऐसा दौड़ाया कि सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। और जहां तक इनकी राजनीतिक कद की बात है, तो राजनीतिक कद तो इनका है नहीं। मोदी मोदी के नारे लगे आपने कहा, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, मोदी मोदी के नारे इसलिए लगते हैं क्योंकि गुजरात मॉडल, विकास का मॉडल, कर्तव्य परायणता का प्रतीक, गुजराती अस्मिता का प्रतीक श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी तो गुजरात गए थे कुछ दिन पहले, आपका चैनल दिखा रहा था, मोदी मोदी के नारे लगे। तो वहां की जनता अगर नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श मानती है तो इसमें अच्छा ही है, गलत तो कुछ है नहीं। दूसरी बात पत्थरों की हुई। अभी आपको मालूम है चित्रा जी, जो चरित्र है ओवैसी जी का, जब पत्थर उनके पास उड़ के आया, बता रहे थे प्रवक्ता की, उड़ता हुआ एक पत्थर आया था, तो ओवैसी जी ने पत्थर को देख के पूछा, ए पत्थर, तू मुस्लिम पत्थर है या हिंदू पत्थर है? अच्छा मुस्लिम पत्थर है, तू आ जा, मैं तुझे घर लेके चलता हूं। हिंदू पत्थर है ना, ना मैं तेरे ऊपर इल्जाम लगाऊंगा।
अरे ये हिंदू मुस्लिम करने वाले ये लोग क्या जाने विकास क्या चीज होती है। और मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, देखिए काले झंडे तब दिखाती है जनता जब वो जानती है कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी का जहर अब गुजरात की तरफ अग्रसर हुआ है। जनता नहीं चाहती कि ये जहर वहां आए और इसलिए जनता इनको जवाब दे रही है। अरे विकास पे तो कुछ बोलोगे नहीं, बुचर खाने बढ़ा देंगे। इनका इलेक्शन का एजेंडा चित्रा जी ये है कि हम स्लॉटर हाउस बढ़ाएंगे। अभी कितना झूठ इन्होंने बात बोलोगे करी, गौरव। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। अरे भैया, अरे गणपति बप्पा मोरया बोला था तुमने, 2 साल गायब हो गए थे, संविधान तुमने पढ़ा नहीं, ओवैसी जी ने शपथ मेरा ली। टर्न आएगा हिंदू जवाब मुस्लिम देने क्यों का। करते हो भाई? विकास की बात करो, मेडिकल कॉलेज की बात आर्य करो, वारिस जी। एम्स हम कौन वहां कर रहा पे है? लाए उसकी बात करो, विद्यालय बने उसकी बात करो, वो बात नहीं करेंगे। केवल हिंदू मुसलमान। और गुजरात ठीक की है। जनता बहुत समझदार है। अंत करूंगा कह के केवल बस 10 हिंदू सेकंड मुसलमान और, करती 10 है क्या सेकंड और। असदुद्दीन ओवैसी की ओवैसी पार्टी? चित्रा जी मुझे जवाब देना है इनको। जी जी, हाँ बोलिए। ये कितना झूठ बोलोगे मैं आ रही हूँ, गौरव उनकी बात भाटिया, पूरी यहाँ हो पे जाए हमारे आलोक जी, हिंदू उसके बाद मैं भाइयों को फौरन भड़का आपके पास देते हो। आऊंगी। गौरव जी की बात पूरी हो जाए। पूरी तरह से गौरव भाटिया झूठ की धन्यवाद। बुनियाद पे बस अपनी चित्रा बात जी, रखते मैं हैं, हमारे एक मिनट, हिंदू वारिस भाइयों भाई को एक भड़का मिनट अपनी देते हैं। बात पूरी फिर कर सुबह लो। में खड़े हो जाते हैं ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहनकर, दिखाते सनराइज, मॉडलिंग के फोटो डालने चले जाते हैं। इनको सीरियस नहीं है, इनको विकास विकास की फिक्र नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा, अब राम जन्मभूमि मुद्दा तो चला गया इनका, तो इलेक्शन के पहले यूसीसी लेके आ गए। बताइए क्या आपने काम किया विकास का, क्या बात किया विकास का आप लोगों ने?